नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि दीपावली के कामों में आप लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। और दोस्तों, इसी व्यस्तता के बीच आप लोग मेरा एक छोटा सा ब्लॉग देखिए जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और ये इस ब्लॉग में ये दिखाना चाह रही हूँ कि हमारे गांव देहातों में भाई दीपावली की तैयारी किस तरह से होती है कि और क्या क्या काम हम लोगों को करना पड़ते हैं। वैसे तो आप बहुत सारे लोगों के वीडियोस देख रहे हैं, तो उन्हीं वीडियो के बीच में मेरा भी एक छोटा सा ब्लॉग है जिसे आप लोग देखिए और सपोर्ट और इस अपना स्नेह दीजिए। और ये देखिए, रूम को मैंने पूरी तरह से सेट कर दिया था। और उसके बाद ये जो है, यहाँ पर मुझे चूल्हा सेट करना ही था, आप मेरे पिछले ब्लॉग में देख चुके हैं। और यहाँ पर मैंने मिट्टी को सान लिया था और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी ये चूल्हे रखने के लिए जगह। तो मिट्टी मैंने पहले ही बना ली थी, इसका ब्लॉग मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि ये जो सारी तैयारी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही है। और अभी मेरे वीडियोस भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा लेट हो रहे हैं क्योंकि ना काम अभी बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है, काम ज़्यादा है। इस वजह से ना थोड़ा थकान भी बॉडी में आ चुकी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा थकान आ चुकी है। और यहाँ पर मैं रख रही थी ये ईंट, इसके ऊपर रखूँगी मैं चूल्हा। तो काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों से कह ही रही थी कि मुझे चूल्हा बाहर रखना है। तो चलिए, आखिर समय आ ही गया है। इसी दिन का मुझे इंतज़ार था कि कब मौसम खुले, कब दीपावली आए और कब यहाँ छपाई लिपाई का काम चालू हो और मैं ये काम भी कर लूँ। तो यहाँ पर रख दूँगी मैं अच्छी तरह से ईंट इसलिए रख रही हूँ क्योंकि नीचे है फर्श सीमेंटेड है। और उसके ऊपर अगर मैं चूल्हा डायरेक्ट रख दूँगी तो फर्श ख़राब भी होगा और गर्म भी बहुत ज़्यादा होगा। तो पहले ऐसे ही मिट्टी रख के उसके ऊपर ईंट रख देंगे और इसके ऊपर रख देंगे चूल्हा। और यहाँ खाना बनाने से दो फ़ायदे होंगे फ्रेंड्स। एक तो आप लोग को जो आप लोग देखते थे उसमें काफ़ी कालापन महसूस होता था आप लोगों को, वीडियो में रेसिपीज़ अच्छे से आप लोग नहीं देख पाते थे। तो यहाँ पर ये आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से भी देखेंगी। और दूसरा, ठंड बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पड़ती है और हमारे यहाँ भी ठंड शुरू हो चुकी है, हम लोगों की स्वेटर वगैरह भी निकल चुकी हैं। तो उसमें क्या होगा कि सुबह सुबह आप अपना चूल्हा जला दीजिए, बाहर का काम भी करते जाइए और यहाँ पर बैठ के बढ़िया इत्मीनान से धूप का भी आनंद ले सकते हैं। इसलिए मैं काफ़ी समय से सोच रही थी चूल्हा बाहर रखना है, तो मैंने चलो रख ही लिया। और बड़ा मेहनत का काम होता है ये मिट्टी गोबर का भाई। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई ही क्यों की थी जब मुझे ये सारे काम गाँव वाले ही करना थे। तो वही सोचती हूँ कि करना तो आखिर मुझे यही सब था। तो मैंने पढ़ाई में जो पैसा लगाया वो फालतू था मेरा, क्योंकि करना तो यही रहा। तो मुझे तो फालतू इन्वेस्टमेंट लगा अपनी पढ़ाई का, क्योंकि हमें करना तो गोबर मिट्टी का ही काम है। और ये देखिए, इसकी छपाई बहुत अच्छी तरह से करना पड़ती है और मिट्टी बहुत ज़्यादा लगती है। और मिट्टी मेरे पास नहीं थी, ये मिट्टी जब मेरे मजदूर लगे थे तब मैंने ये मिट्टी बुलवा ली थी और उन्हीं लोगों ने ये मिट्टी ला कर रखी थी, क्योंकि खेत में अभी मैं नहीं गई हूँ और उन्होंने ला के रख दी थी। तो इसको बस मैंने मिट्टी को बढ़िया अच्छी तरह से सान लिया था और इसको मैं यहाँ पर कर रही थी छपाई। और बहुत सारे सिस्टर लोग बता रहे हैं कि उनके यहाँ भी हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी और हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है। और मुझे लगता है दीपावली के बाद तो काफ़ी तेज़ ठंड पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश भी बहुत तेज़ी की हुई है। और इसको सेट करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। और बहुत सारी सिस्टर लोगों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि आप अपना वीडियो बड़ा करिए, वीडियो बड़ा करिए। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपना वीडियो बड़ा करने की। और आप लोगों से भी मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगी हाथ जोड़ के कि जिस तरह से आप लोग अभी मुझे अपना स्नेह और सहयोग दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे देते रहिए। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी, क्योंकि मुझे आप लोगों के सहयोग और स्नेह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए, ये देखिए यहाँ ये सेट हो गया है। और यहाँ जो चूल्हा रखा था ना, वो मेरे पीछे रखा है, दिख रहा होगा आपको डिब्बे के पास में। वो चूल्हा बीच से टूट गया है, तो मैंने ये चूल्हा हटा के अंदर जो चूल्हा रखा हुआ था वो चूल्हा मैं लाकर यहाँ पर रख दूँगी, क्योंकि ये चूल्हा काफ़ी टूट चुका है। और मेरी एक सिस्टर जी का कमेंट आया था कि दीदी आप गोल वाला चूल्हा रखिए, ऐसा चूल्हा क्यों रखती हैं। तो हमारे गांव में ना इस तरफ जो हम लोग का जो एरिया इस तरफ इसी तरह के चूल्हे चलते हैं, डबल वाले। और कुछ तो लंबे चूल्हे भी चलते हैं डबल में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वैसा चूल्हा मेरे से बनता नहीं है, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और गोल जो सिंगल चूल्हा है ना, हम लोग सिंगल चूल्हा बहुत कम ही रखते हैं, क्योंकि सिंगल चूल्हा में सिर्फ एक बार में एक ही प्रकार का खाना बन सकता है। और इस चूल्हे में ये रहता है कि आगे और पीछे तरफ दोनों तरफ आप खाना बना सकते हैं। तो हम लोगों को ये ज़्यादा कंफर्ट लगता है, बहुत सुविधाजनक लगता है, इसलिए हम लोग यही चूल्हा ज़्यादा यूज करते हैं। और इसको सेट करने के बाद मुझे करना थी लिपाई, चूने की पुताई वगैरह, क्योंकि अभी ना घर अंदर तो घर पूरा साफ़ हो चुका है, पर बाहर जो आंगन में अभी कचरा है ना, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इतना ज़्यादा कचरा है कि इसकी सफाई करते करते बहुत ज़्यादा
मतलब हालत ख़राब हो गई। समझ लीजिए पूरा एक टाइम तो इसी में लग गया, क्योंकि अंदर का जितना भी कचरा था वो सब ले जाकर हम लोग एक जगह पर रखते गए हैं। और ऐसा ही करते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ सामान को छांट लेते हैं, जो यूज का रहता है वो रखते हैं, वरना सब अलग ही कर देते हैं। और वैसे भी दीपावली में तो इतना सामान अलग करते हैं, फिर भी घर में ढेर लगा हुआ है सामान का। काफ़ी सिस्टर लोग कह रही थी कि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा सामान है, तो सच में आप लोग की बात से मैं सहमत हूँ, सामान तो बहुत है, पर अब देखेंगे धीरे धीरे अलग कर देंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने एक ही दो ही ईंट लगाई थी, जबकि मुझे एक ईंट और लगाने के सामने बाद में मैंने यहाँ पर एक ईंट और लगाई थी। तो देखिए तैयार हो चुका है हमारा चूल्हा। और इसके बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी, क्योंकि शाम काफ़ी हो चुकी थी। और ये क्लिप है दूसरे दिन सुबह की। ये देखिए चिकनी मिट्टी जो मैंने खरीदी थी उसको मैंने डाल दिया था यहाँ सूखने के लिए, तो उतनी ज़्यादा तो ये नहीं सूखी है। और देख लीजिए आंगन, यही मैं आपको दिखा रही थी, ये एकदम सुबह सुबह का टाइम था और आंगन का हाल देखिए आप। और यहाँ मैंने जो चूल्हा मैंने रखा था उसको मैंने जला दिया, पीछे तरफ पानी गर्म हो रहा, आगे मैंने दाल चढ़ा दी है, क्योंकि खाना भी बनाते जाएंगे और काम भी करते जाएंगे। क्योंकि यशी को और उनके पापा को जल्दी जाना है अपने काम पे, यशी जाएगी अपने कंप्यूटर क्लास, तो उसको भी जल्दी जाना है, तो खाना बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इनको 11 बजे निकलना रहता है। घर के काम तो लगे रहते हैं। और ये देखिए ये हाल होता है भैया मजदूर लगाने का। आखिर ये हमारे गांव देहात में एक कहावत, मूड का नाम कपार, वही स्थिति हो गई। आखिर करना मुझे ही पड़ा, इससे अच्छा तो मैं ही कर लेती। चलिए करते हैं। ये देखिए यहाँ पर छपाई नहीं की गई है और ऊपर ये पुताई नहीं हुई है, और बस काम हो गया, हमारा पैसा बन गया, बात ख़त्म। आप अपना काम खुद करिए। और इसके बाद यहाँ पे भी ये देखिए पुताई जहाँ मिट्टी इट्टी लगानी थी, कुछ भी ढंग से नहीं हुआ है। अब चलिए कमर कस के फिर लग जाते हैं इन सब कामों में। और यहाँ की सफाई करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। वीडियो तो आप लोग को 12 मिनट का मिलता है, पर काम जो है इस समय बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत टाइम भी लगता है ये सारे काम करने में। और अभी तो बहुत ही ज़्यादा कचरा है घर में। इसके बाद तो मुझे फाइनल आंगन की लिपाई भी करना है, क्योंकि आंगन तो वैसे मेरा पक्का है, पर आंगन की पुताई लिपाई इसलिए कर देंगे कि थोड़ा सा जो धूल धूल हो रही है ना वो कम हो जाती है लीपने से। वैसे तो मेरे यहाँ सभी लोग काफ़ी नाराज़ होते हैं लिपाई करने से, पर लिपाई कर दो तो बहुत अच्छा रहता है और अच्छा भी लगता है थोड़ा सा। और इस बार मैंने सोचा कि मैं भी गेरू से लिपाई करूँगी, तो देखते हैं अब कैसे लिपाई होती है। और ये देखिए इतना कचरा फिर से है और अभी बहुत सारा कचरा है। अभी यहाँ ये कचरा निकालने में कम से कम मुझे 2 से ढाई घंटा लग गया था। और इसके बाद भी यशी ने और भी कचरा निकाला था यहाँ से। तो फ्रेंड्स ये सारे काम तो हमारे गांव देहातों में चलते ही रहते। इतना कचरा आप लोगों के यहाँ नहीं होता होगा, और हमारे यहाँ तो बहुत कचरा होता है। ये समझ लिए 4-5 महीने के जो बारिश का जो सब इकट्ठा रखा हुआ सामान था ना ये था। और ये सारा जो प्लास्टिक का सामान है मैं एक तरफ रखती जाऊंगी, क्योंकि कबाड़ी मैंने ये सारा सामान रखा था और तुरंत में आ गया था कबाड़ी, तो ये सारी चीज़ें मैंने दे दी थी। उसकी क्लिप मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की है, नहीं बनाया। अच्छा नहीं लगता कि हर चीज़ का वीडियो अपन लेके खड़े हो जाए मोबाइल। और ये चिकनी वाली मिट्टी है, बड़ी मुश्किल से ये चिकनी मिट्टी मिली है। चिकनी तो नहीं है ये मिट्टी, इसमें रेत है, रेतीली मिट्टी है ये, पर है वाइट। और मेरी जो सिस्टर लोग हैं यूपी की सिस्टर वगैरह हैं, सुनीता सिस्टर हैं, हमारी अंजू सिस्टर हैं, उन लोग जिस प्रकार की मिट्टी यूज करती हैं ना वो उस हिसाब से ये मिट्टी तो नहीं है, थोड़ा सा इसमें रेत है। पर चलिए कोई बात नहीं, मिल तो गई कम से कम। इससे चूल्हे की पुताई बहुत अच्छी होती है। और अब मैं भी अपना चूल्हा जो है ना चिकनी मिट्टी से ही पोतूंगी। और इसको मैं अब रख दूंगी, जितनी सूखना थी सूख गई, क्योंकि यहाँ सामने आंगन में ही सब फैला हुआ है और ज़्यादा फैला हुआ अच्छा नहीं लग रहा है। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और यहाँ पर मैं करने लगी थी चूने से पुताई। वैसे तो यहाँ पर छपाई एक दिन पहले ही हुई थी। यहाँ पर वैसे गोबर से पहले पुताई करना थी और इसकी पहले घिसाई करना थी, फिर गोबर से पुताई और उसके बाद चूना करना था। पर टाइम बहुत कम है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इस पर चूना ही लगा दिया है। चूना की पुताई होते होती है ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत चिकना तो हो जाएगा, क्योंकि 4-6 महीने बाद तो फिर उसकी हालत ख़राब होना है। और सबसे बड़ी बात, हालत ख़राब हो या ना हो, समय कम होने की वजह से मुझे ये सारे काम जल्दी जल्दी निपटाना पड़ रहे हैं। और चूने की पुताई जो है वैसे तो हो गई थी, पर नीचे जो बॉर्डर बनाते हैं ना तो वो नहीं बनी थी। और इस बॉर्डर को हमारे यहाँ ढिग कहते हैं, तो ये ढिग नहीं लगी थी, तो ये मैं फटाफट से ये सारी चीज़ें कर दूंगी। और उसके बाद लिपाई तो नहीं हो पाई थी यहाँ पे, क्योंकि
टाइम काफ़ी हो गया था, फिर मैंने यहाँ की लिपाई नहीं की थी। मैं दूसरे दिन इसकी लिपाई करूँगी, उसका भी वीडियो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इन सब कामों में ना फ्रेंड्स बहुत टाइम लगता है, और यही सारी चीज़ें होती हैं हमारे गांव देहातों में जो ये हम लोग को करना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी जो सफाई थी वो इस अलमारी की थी, क्योंकि पूरे घर की साफ़ सफाई तो हो चुकी थी, यही एक ऐसी जगह थी जिसकी साफ़ सफाई नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा सामान भरा हुआ था, तो इसकी साफ़ सफाई करने के लिए मैं सुबह जब मैंने देखा दूसरे दिन तो ये काफ़ी गंदी थी। मैंने कहा चलो सबसे पहले इसकी भी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि सबसे मेन तो यही है, क्योंकि हमारा दूध दही घी जो भी रहता है ना सब यहीं पर रहता, तो इसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। और वैसे इस अलमारी की सफाई तो बीच बीच में होती ही रहती थी, आप लोगों ने देखा भी है, पर काफ़ी गंदगी है इसमें, तो इसको भी साफ़ कर देंगे। और इस समय हमारे यहाँ न्यूज़पेपर नहीं मिल रहे हैं बिल्कुल भी, जिसके यहाँ जहाँ वो ही कहता है कि हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर जब ले ही नहीं रहे हैं तो न्यूज़पेपर आएंगे कहाँ से। तो इसमें मैंने जो चुनाव वाले कैलेंडर थे वो भी बिछा दिया था, और अब वो भी नहीं है, तो इसमें मैं बिछा दूँगी चटाई, जो चटाई में बैठ के खाना खाते हैं वही कारपेट इसमें बिछा देंगे। और अलमारी काफ़ी ख़राब हो गई, क्योंकि बारिश में इसमें काफ़ी पानी गिरा है, तो ये काफ़ी ख़राब है। तो अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही रख देते हैं, फिर अभी दीपावली के बाद इसको निकाल के इसमें कर देंगे पेंट, और इसका जगह भी चेंज कर देंगे ताकि यहाँ इसके ऊपर पानी ना गिरे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और ये देखिए यहाँ मैं रख रही थी चटाई, और इसके बाद मैं जमा दूंगी यहाँ पर सामान। और फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। और ये चीज़ें मैं यहाँ पर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सेट कर दूँगी, बाकी का सारा सामान तो मैं दूसरे कमरों में ही रखती हूँ। ये कप वगैरह है, कभी कोई अचानक से आ जाता है तो यहीं से निकाल लेते हैं। तो ये सारा सामान यहाँ पे सेट हो गया है, इसके बाद करेंगे अब बाहर का काम, तो वो मिलेगा आपको अगले वीडियो में देखने के लिए। तो ये देखिए ये काफ़ी गंदगी निकली थी यहाँ से, और काफ़ी टाइम भी लगा था इसको सेट करने में, क्योंकि साफ़ सफाई करने में टाइम तो लगता ही है, मुझे नहीं सभी को लगता है। तो ये सारा जो सामान पन्नी वगैरह निकली हैं इसको रख लेंगे, ये चूल्हा जलाने के काम आ जाएंगी, बाकी चीज़ें जो ज़रूरत की हैं वो रख देंगे। और कुछ चीज़ें तो इसमें ख़राब हो चुकी हैं सीलन की वजह से, तो उनको तो अलग ही करना पड़ेगा, अब वो किसी काम की नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।